अगस्त का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस अगस्त माह के राशिफल के बारे में। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या है और कौन कौन से दिन किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर किस तरह से प्रभाव देंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। देखिए, ग्रहों की स्थिति अगर आप देखें, जब महीने की शुरुआत होगी तो सूर्य आपके 12वें घर में होंगे और शुक्र भी 12वें घर में होंगे और बुध भी 12वें घर में होंगे। लेकिन 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी लगन में हो जाएगा। 25 अगस्त को सूर्य आपके लग्न से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे और 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। लेकिन तब तक क्या होगा, शनि आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, आपके 8th हाउस में राहु विराजमान है, आपका जो 10th हाउस है जो आपके करियर का भाव है वहाँ गुरु और मंगल की युति है और 26 अगस्त को यह मंगल यहाँ से निकलकर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी इस महीने में शुक्र, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह आपके लगन में बैठकर बुधादित्य योग और साथ में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ है ग्रहों की स्थिति। अब ये किस तरह से प्रभाव देगी चलिए जानते हैं। वैसे ये महीना जो है सावन का महीना है। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा। इस अगस्त के महीने में मध्य माह के बाद तक ये सावन का महीना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में कि आपका करियर कैसा होने वाला है। तो देखिए, अगर आप करियर के घर को देखें तो आपका जो 10th हाउस है वो है वृषभ राशि। यार 10th हाउस में कौन बैठा है, गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और साथ में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो 10वें भाव में इन दोनों ग्रहों की स्थिति का होना, इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आप अपने काम में एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। कि एक होता है ना कि आप इस चीज़ से पके हुए हैं, परिपक्व हैं, तो वैसे ही स्थिति में आप रहेंगे जिससे आपके पास जो अनुभव हैं उस अनुभव का आप लाभ उठा पाएंगे और अपने हर एक काम को एक बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हैं तो अपने काम को उसी परफेक्शन के साथ करेंगे, उसी कार्य को सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरा कर पाएंगे। ये महीना आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त करा सकता है। आपके परिवार में वृद्धि भी इस महीने में हो सकती है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, जो आपके बॉस वगैरह हैं, उनका सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे और सफलता भी मिलेगी। 10वें भाव के स्वामी, देखिए सेकंड 2 नंबर लिखा है यानी कि वृषभ राशि है और इसके स्वामी होते हैं ये 10th लॉर्ड हो गए। तो आपके 10वें भाव का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज। महीने की शुरुआत में वो आपके लगन में विराजमान होंगे प्रथम भाव में और 25 की रात्रि यानी कि 26 अगस्त को आपके कहाँ चले जाएंगे, दूसरे भाव में जो धन का भाव है जहाँ पर केतु विराजमान है। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि केतु शुक्र के साथ युति कर लेंगे, ऐसे में आपको अपने जो ओवर कॉन्फिडेंट है उस पर ध्यान नहीं देना है। एक होता है ना कि हम कॉन्फिडेंस है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना है, सावधानी आपको ज़रूर बरतनी होगी। किसी से भी अपनी निजी बातों को साझा ना करें, यानी किसी मतलब जो आपके लिए नया है, जो आपके ऑफिस में है, उनसे अपनी निजी बातों को साझा ना करें, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा और आपके जो सहकर्मी हैं आपके कार्य क्षेत्र में वो आपको अच्छा सहयोग देंगे। देखिए, 6ठे भाव के स्वामी कौन होते हैं, 6ठा भाव है मकर, 10 नंबर लिखा है, इसके स्वामी होते हैं शनि महाराज और साथ में आपके 7th लॉर्ड भी होते हैं शनि महाराज। वक्री अवस्था में 7वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, कामकाजी जीवन में बहुत मेहनत करने वाले हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में और ऐसी मेहनत कि अपना सब कुछ देकर बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, ऐसी आप मेहनत करेंगे तो वो आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा। आपकी इस मेहनत को देखकर लोग आपके प्रेरित भी होंगे। व्यापार करते हैं तो देखिए, व्यापार में भी संभावना है कि शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की जो दृष्टि है वो 7वें भाव पर होगी महीने की शुरुआत में, तो उससे व्यापार अनुकूल परिस्थितियों में रहेगा। वक्री हैं अभी शनि, 7वें भाव में पूरे महीने ही विराजमान रहने वाले हैं, तो चुनौतियां तो आएंगी, ऐसा नहीं चुनौतियां नहीं आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन फिर भी इन भावों पर, इस भाव पर जब तक शुक्र और इनकी दृष्टि है बुध की, तो स्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन आपको सावधानी इसमें क्या रखनी है, अपना जो साझेदार है, आपका जो पार्टनर है,
उससे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचना है। कई लोगों की आदत होती है ना, कुछ भी बोल देते हैं, तो इससे आपको बचना होगा, इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चुनौतियां ना आएँ इसके लिए प्रयास आपको ही करने होंगे। अब आपके अगर हम आर्थिक स्थिति देखें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो क्या रहेगा, तो द्वादश भाव में देखिए, द्वादश भाव में सूर्य मौजूद रहेंगे 16 अगस्त तक। 16 अगस्त को ही आपके लगन में आएंगे। तो 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। अब 12वें भाव में यहाँ इनकी उपस्थिति और साथ में अष्टम में राहु का उपस्थित होना तो खर्चों को बढ़ाने का कार्य करेगा, और खर्चों का भार बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा योजना बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा। मध्यम माह तक स्थितियाँ जो हैं वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल में करनी होंगी, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में करना होगा। 26 अगस्त मंगल आपके राशि बदलकर एकादश भाव में आ जाएंगे। 26 अगस्त को आपके एकादश भाव में आएंगे, 10th से निकलेंगे और 11th में आ जाएंगे। तब आपके लिए स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि तब आपको इन समस्याओं में कमी महसूस हो जाएगी और आमदनी में भी आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। आपको अच्छी आमदनी के योग बनने लगेंगे। आपकी सभी चुनौतियों से आप बच जाएंगे। भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो धन के रास्ते हैं ना, धन आने के रास्ते हैं, आमदनी के जो रास्ते हैं वो आपको खुलने दिखाई दे जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से भी आपके पास पैसा आ सकता है, यहाँ से भी आपके पास पैसा आ सकता है। तो ये रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे और आप अच्छा धन एक संचित कर पाएंगे। लेकिन कब? जब राशियों का परिवर्तन होगा, खासतौर से मंगल का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का भी। इस महीने में एक बहुत अच्छा योग है आपके लिए कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। रिश्तों की देख लेते हैं तो प्रेम जीवन अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो पूरे महीने आपके दसम भाव में है। तो थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। हालांकि महीने के शुरुआत में शुक्र और बुध थोड़ा रोमानियत से आपको भर देंगे, तो दिल में प्रेम तो होगा, लेकिन जब तक आप उस प्रेम को जाहिर नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी शुरुआत में पंचम पर रहेगी, क्योंकि वो 8वीं दृष्टि से देखेंगे। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, प्यार दिखाने के चक्कर में उनसे कहासुनी भी हो सकती है और वो आपसे नाराज़गी भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, प्यार भरी बातों से उनको मनाएं, समझाएं, स्थितियों को समझें और चीज़ों में सुधार करें, जब भी रिश्ते में अच्छा रहेगा। उसके बाद 26 अगस्त को जब मंगल एकादश में जाएंगे तो सीधी दृष्टि पंचम पर डलेगी। तब चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना। लड़ाई झगड़ा हो सकता है प्रेमी प्रेमिका से, विवाह उससे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी ऐसी स्थिति में। अविवाहित लोगों की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए ये समय अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ठीक ठाक रहेगा। और अगर मैं विवाहित लोगों की बात करूं तो विवाहित लोगों के लिए सही है, आप मिला जुला कह सकते हैं। देखिए, सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, जो थोड़ी बहुत समस्याओं को जन्म दे सकता है। यहाँ क्या चीज़ें काम करेंगी, आपकी समझदारी, आपके रिश्ते को किस तरह से आप निभाते हैं, ये चीज़ें यहाँ बहुत काम करने वाली हैं। तो थोड़ा इनकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आपके पारिवारिक जीवन को देखेंगे तो दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान हैं, जिसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक, सामने वाला आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है, या फिर आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर महसूस कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल ठीक करें, घर का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज शुक्र के साथ महीने की शुरुआत में पहले भाव में होंगे, तो कुटुंब वाले लोगों का आपको साथ भी मिलेगा। उसके बाद जब वो राशि बदलेंगे तब थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती हैं। भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा समय रहेगा। चौथे भाव के स्वामी मंगल होते हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, जो पारिवारिक जीवन है उसमें संतुलन बनाने की हर संभव कोशिश रहेगी। हाँ, भूमि भवन का लाभ मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है, जिससे परिवार में खुशियों को बढ़ाने का कार्य होगा। आपके अगर हेल्थ देखें तो हेल्थ की दृष्टि देखिए, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम में राहु हैं और द्वितीय में केतु हैं। तो खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि पेट जैसी समस्याएं ना हो सकें। और स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स को अपने शिक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके प्रयास आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे, इसलिए प्रयास करना सबसे पहली चीज़ होती है। प्रयास करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। उपाय जान लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। एक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और दूसरा, जब भी घर से बाहर निकलें मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक लगाना ना भूलें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।